हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे बाद अपलोड कर दूंगा। तो अभी 2 घंटे होने वाले हैं, तो मैं ये वीडियो आपके सामने ला दिया हूँ। तो ये क्या है, क्लास 2 की हिंदी की समरी है एनसीईआरटी की। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप सब इतना इतना व्यू आ जाता है, 5,000 6,000 7,000 व्यू आ जाता है, बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को जो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, जिससे जिनका पेपर हो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो चलिए, पहले पार्ट का नाम क्या है, ऊँट चला। यह एक कविता है जो कि चैप्टर 1 है। इसके लेखक कौन है, प्रयाग शुक्ला जी। इस कविता में क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट फर्स्ट पे देखिए, और इसमें मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किया है, जिससे कोई भी क्वेश्चंस आए तो इससे बाहर ना जाने पाए। मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। कविता में ऊँट के क्रियाकलापों का वर्णन किया गया है। तो ऊँट से रिलेटेड अगर कोई स्टेटमेंट आपको दिखता है तो आप सीधा ही समझ जाइएगा कि ये पार्ट चैप्टर 1 से, ऊँट चला से, इसके लेखक प्रयाग शुक्ला जी हैं। सेकंड पॉइंट, ऊँट ऊंचा है, वह हिलता डुलता जा रहा है, ऊंची गर्दन तथा ऊंची पीठ उठाए चला जा रहा है। तो ऊँट का मतलब बताया गया है किस प्रकार से वो क्या क्या करता है। बोझ लेकर बालू में भी चल सकता है, यह इसकी एक विशेषता बताई गई है। कवि कहता है कि जब ऊँट थक कर बैठेगा तो यह किस करवट बैठेगा किसी को मालूम नहीं। तो यहाँ पर कविता में ऊँट के विषय में सब कुछ बताया गया है। तो चलिए सेकंड चैप्टर पर चलते हैं। आइए, चैप्टर सेकंड का नाम है भालू ने खेली फुटबॉल। तो आज मैं आज का स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा। एक बच्चे ने मुझे बताया है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है भालू से। भालू ने खेली फुटबॉल, तो इसका लेखक कौन है, हरदर्शन सहगल। तो इनका नाम क्या है, हरदर्शन सहगल। तो वहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भालू ने खेली फुटबॉल, ऑप्शन में दिया गया था। इसमें पूछा गया था कि भालू और शेर का वर्णन किस कहानी में है। तो भालू और शेर का वर्णन किस कहानी में है, भालू ने खेली फुटबॉल में है। तो चलिए इसका सारांश भी पढ़ लेते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे भालू शेर के बच्चे को फुटबॉल समझकर उछालता है, फिर शेर को इसमें मज़ा आता है, पर 12वीं बार भालू थक जाता है और उछाल कर भाग जाता है। तभी माली आकर शेर के बच्चे से डाली तोड़ने का हर्जाना मांगता है, तो वह भी भाग जाता है। तो इस कहानी में भालू और शेर से रिलेटेड कहानी है। और आज के क्वेश्चन में मैंने बता ही दिया किस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन, कि शेर और भालू का वर्णन किस कहानी में किया गया है। तो डायरेक्ट चैप्टर के नाम से आया हुआ है, और इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूंगा कि एक बच्चे ने जो बताया है मुझे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर थर्ड पर। चैप्टर थर्ड का नाम क्या है, म्याऊ म्याऊ। अब आप समझ गए होंगे ये किसके ऊपर कहानी होगी। इसके लेखक कौन है, धर्मपाल शास्त्री। तो म्याऊ म्याऊ कौन करता है, बिल्ली करती है। चलिए अब देखते हैं। कविता एक बच्ची की है जिसको सोती हुई अवस्था में एक चूहिया काट लेती है। वह बिलक बिलक कर रोने लगती है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। रोने लगती है और डर कर कांपने लगती है। अंततः वह चूहिया को डराने के लिए म्याऊ म्याऊ करने लगती है। मतलब म्याऊ म्याऊ बिल्ली करती है, तो बिल्ली चूहे से डरती है। अगर बिल्ली और चूहे का वर्णन किसी में भी आ गया तो आपको ये समझ जाना है कि ये चैप्टर सेकंड से है, जिसका नाम क्या है, म्याऊ म्याऊ। तो चलिए फोर्थ चैप्टर को देख लेते हैं हम यहाँ पे। चैप्टर 4 का नाम है अधिक बलवान कौन। तो अधिक बलवान कौन से लेखक कौन है, योगेश जोशी जी। इस कहानी में क्या समरी दी गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया गया है, कहानी हवा व सूरज में कौन बलवान है, इसकी बहस से प्रारंभ होती है। तो कहानी में अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है कि सूरज और हवा में बहस स्टार्ट हुई है, वह किस चैप्टर से है, तो अधिक बलवान कौन चैप्टर है। एकदम ध्यान से रखिएगा, डायरेक्ट चैप्टर को ही क्वेश्चन में पूछ लिया जा रहा है ऑप्शन के अंदर। चलिए, फिर हवा एक आदमी को देखती है और वह कहती है, जो इसका कोट उतरवा कर देगा वह बलवान। तो यहाँ पर कोट को उतरवा देगा जो, वही बलवान माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हवा ने आदमी को हवा ने आदमी की टोपी उड़ा दी, तो उसने कोट की बटन बंद कर ली। जब सूरज ने अपनी गर्मी दिखाई तो उसने कोट उतार दिया, और हवा ने नमस्कार कर सूरज की ताकत मान ली। तो सूरज और हवा का वर्णन का स्टेटमेंट अगर कहीं पर भी दिखेगा आपको, तो आपको समझ जाना है अधिक बलवान कौन सी कहानी का है। अगर राइटर का नाम पूछेगा तो योगेश जोशी जी। थोड़ा सा ध्यान रखते चलिएगा राइटर का नाम, क्योंकि अभी चैप्टर से पूछ रहा है, तो अभी खाली 2 ही पेपर हुआ है पीआरटी का, 21 और 22 वाला। अभी जब 25 से स्टार्ट होगा फिर से, तो उसमें हो सकता है लेखक से भी पूछा जाए। बाकी चैप्टर के नाम आपको बहुत ही ध्यान से याद करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 5 में दोस्त की मदद। अब हम सब भी अपने दोस्त की मदद करते हैं, इस पार्ट में भी दोस्त की ही मदद की गई है। इसके लेखक कौन है, A.K. रामानुजन। चलिए पॉइंट देख लेते हैं इसमें क्या है। कछुए व लोमड़ी की दोस्ती की कहानी है। किसकी कहानी है, कछुए या लोमड़ी की। जिसमें एक तेंदुआ आ जाता है, लोमड़ी सर पर दौड़ती है और अपनी मांद में चली जाती है, पर कछुए को तेंदुआ पकड़ लेता है, पर उसके खोल की
खोल को उसकी खोल को, कछुए की खोल को दांतों और नाखून से निकाल नहीं पाता है। तो आप सब जानते हैं कछुए के ऊपर जो पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है। और नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या लिखा गया है। लोमड़ी लोमड़ी उससे कहती है कि इसे पानी में फेंक दो तो उसकी कोल नरम हो जाएगी, और तेंदुआ यह मान लेता है और वो आग फेंक देता है उसको। तो इससे यहाँ पर क्या हुआ, दोस्ती की मिसाल दिखाई गई है। अगर कछुए या लोमड़ी की दोस्ती से रिलेटेड आता है कुछ भी, या तेंदुआ पकड़ लेता है, या किस चैप्टर में पूछता है तेंदुआ कछुए को किस कैसे पकड़ कर मारना चाहता है, या वो किस प्रकार से बचा, किसकी चालाकी थी, लोमड़ी की चालाकी से क्वेश्चन आता है, तो आपको समझ जाना है कि ये इसी चैप्टर से है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। और आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी में एक पॉइंट और दिया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए चैप्टर नंबर 6 बहुत हुआ। इसका नाम क्या है, डायरेक्ट चैप्टर के नाम से ही पूछ रहे हैं, अंदर की समरी से पूछ रहे हैं, लाइन दे दे रहे हैं 2-3 और क्वेश्चन पूछ ले रहे हैं। तो इसके लेखक कौन है, हरीश निगम जी हैं। तो चलिए कविता में क्या बताया गया है देख लेते हैं। कविता में कवि बच्चे के माध्यम से कहता है, हे बादल भैया अब पानी बरसाना बंद करो, रात भर बरसा से घर चूने लगा है, जिससे सबकी नानी याद आ गई हैं। तो जब किसी के साथ कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले उसकी नानी ही याद आती हैं उसको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। चारों तरफ कीचड़ व पानी है, हम कहाँ खेलें, घर में हम पिंजरे में बंद, सुग्गे अर्थात तोते की तरह हो गए हैं। अगर बरसात से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट आता है कि बहुत बारिश हुई, बच्चे घर में बंद हैं, और इन सब से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आपको समझ जाना है बहुत हुआ चैप्टर से आया है। लास्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं क्या दिया गया है इसमें। अंत में वे सूरज दादा से जल्दी धूप खिलाने की प्रार्थना करते हैं और दोस्तों के साथ सड़कों से पानी हटने की दुआ करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को खेलना है, इसलिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ऐसा कि पानी बरसात बंद हो जाए। तो बरसात से रिलेटेड आ जाए कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट, या तोते और सुग्गे से किस तरह बच्चे तोते और सुग्गे की तरह हो गए हैं, या बंद हो गए हैं बच्चे पिंजरे में, इससे रिलेटेड कोई आ जाए स्टेटमेंट, तो आपको समझ जाना है कि ये चैप्टर नंबर 6 के बहुत हुआ से आया है, जिसके राइटर हैं हरीश निगम जी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।